अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा था, वो क्या है। उससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो था एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री साइंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक एंगल दे दिया है साइन 145, इसका साइन क्या होगा। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो इस टॉपिक को हम बड़ी डिटेल से देखेंगे। इसको तो शॉर्टकट भी है इसका कि इसको आप शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये होता क्या। अभी हम इसको देखते हैं। और जी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बातें मैंने कल आपको बता दी थी। ये आपका कोऑर्डिनेट 1 है, ये कोऑर्डिनेट 2 है, ये कोऑर्डिनेट 3 है और ये कोऑर्डिनेट 4 है। इसमें साइंस भी बताए थे कि ये इधर प्लस प्लस था, इधर माइनस प्लस था, इधर हमारे पास माइनस माइनस था और इधर हमारे पास प्लस माइनस था। ये चीज़ें कल मैंने सारी इधर डिटेल से आपको बता दी थी। आज जो साइंस हमने निकालने वो हमने देखना है कि आपका कोऑर्डिनेट 1 के अंदर साइन जो है क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी तरह कॉस, इसी तरह टेंजेंट। तो इसको समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी हर एक के लिए। ये सेंटर ओ है, यहाँ से एक आप हाइपोटेनियस ड्रॉ करें इसमें, यानी ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपके पास हाइपोटेनियस बन जाएगा। इसको आप ए कह दें, इसको बी कह दें। अब ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, ओ के अपोजिट इसको सी कह दें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। सी के अपोजिट स्मॉल सी और बी के अपोजिट स्मॉल बी, और ये हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। अब इसमें देखना हमने कि हमारे पास साइन जो है, साइन क्या होता है, साइन थीटा। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि साइन का रिलेशन क्या है, क्योंकि देखिए पीछे वाले कॉन्सेप्ट सारे यूज़ होने हैं, इसीलिए पहले वो बताए, उसके बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। साइन का रिलेशन जो था वो हम कैलकुलेशन हम अकॉर्डिंग टू ए करेंगे। ए के अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, इसको आप मेंशन भी कर लें, ये हमारा परपेंडिकुलर पहले में बस करना है मेंशन। और 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, और एंगल और 90 के दरमियान जाइए हमारे पास बेस होगी। जी अब इसमें साइन का रिलेशन जो था अकॉर्डिंग टू ए, इसको साइन थीटा साइन ए कर दें। साइन ए इज इक्वल टू, ये होगा ए के अपोजिट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा P ओवर H। और क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेनियस C है, A बाई C हो जाएगा। उसके बाद अब मेन बात इसमें, अब साइन चेक करें। परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस जो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको आप कभी भी नेगेटिव नहीं करेंगे। माइंड में बिठा लेना, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव और परपेंडिकुलर आपका इधर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। तो ये जो साइन बनेंगे इसके प्लस ओवर प्लस, और प्लस ओवर प्लस हमारे पास प्लस ही होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है ये पॉजिटिव आ गया। इसी तरह नेक्स्ट कॉस को देख लें। कॉस क्या बनेगा, कॉस ए, कॉस का रिलेशन हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ये हो जाएगा बी ओवर एच। अब बी की वैल्यू, बेस हमारे पास बी ओवर सी, बी बाई सी। अब देखें बेस क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो इट मीन
इधर आप बेस की जगह पॉजिटिव और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव, तो प्लस प्लस ये भी प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। उसके बाद टेंजेंट को देख लें, टेंजेंट ए इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा टेंजेंट, टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो जाएगा पी ओवर बी। तो परपेंडिकुलर इसमें देखें, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाँ इसको नाम दे लें ए ओवर बी, ये हो जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू ये पॉजिटिव ओवर और आपकी बेस भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस ओवर प्लस प्लस हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी तक हमने देखा हमारा साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव और टेंजेंट भी पॉजिटिव है। अब इनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट ए, इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस सी है, सी ओवर ए, और ये भी प्लस वो भी प्लस, आपका हाइपोटेनियस भी प्लस और परपेंडिकुलर भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। तो इनके रेसिप्रोकल भी हमेशा आपके पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि आज ये सारे आपके बेसिक फंक्शंस में पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होते हैं। कोसिकेंट के बाद सीकेंट ए है, ये आपका कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस सी ओवर बी, ये भी प्लस ओवर प्लस, ये जो हमारे पास साइन प्लस का आ जाएगा। इसी तरह कॉट, ये जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल बी ओवर पी इज इक्वल टू बी बाई ए, प्लस ओवर प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास। क्वाड्रेंट 1 में हमने चेक किया, क्वाड्रेंट 1 में सारे जो है पॉजिटिव आए, तो यहाँ आप लिख देंगे कि क्वाड्रेंट 1 जो है इसमें ऑल पॉजिटिव। जी ये आ गया क्वाड्रेंट 1। अब आ जाए क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में यही बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी पहले ट्राइंगल ड्रॉ करें। ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होगी, आप यहाँ से फिर एक हाइपोटेनियस ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी, ये भी 90। अब इसको ए कह दें क्योंकि ये बी है और ये सी है। ए के अपोजिट ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी और बी के अपोजिट स्मॉल बी। अब यहाँ से फिर वो वाले रिलेशन हमने निकालने, तो साइन से ही शुरू करें। क्या बनेगा, साइन ए इज इक्वल टू, अब इस अकॉर्डिंग टू ए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये ऐसे जी। साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा ए ओवर सी हमारे पास इज इक्वल टू, अब देखें परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव ओवर हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस, फाइनल आंसर भी प्लस आ गया। इसी तरह कॉस को देखें, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस का जो है कम्बिनेशन हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस है, बी बाई सी, बी ओवर सी इज इक्वल टू, अब देखें इसमें बेस क्या है हमारे पास, ये देखें नेगेटिव, बेस हमारे पास नेगेटिव है ओवर हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, अब हमारे पास साइन जो है माइनस में आ गया, तो इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये पॉजिटिव का है, कॉज हमारे पास नेगेटिव का। अब टेंजेंट को भी चेक करते हैं, तो टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट ए इज इक्वल टू, अब इसका रिलेशन परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी ओवर बी जी, परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव ओवर बेस हमारे पास नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस आंसर हमारे पास माइनस में आ जाएगा।
सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है ये पॉजिटिव होगा, कॉस और टेंजेंट जो है ये नेगेटिव होंगे। अब इनके रेसिप्रोकल भी ऐसे ही होंगे, साइन का रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव ही होगा और बाकियों के रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होंगे। इनको चेक कर लें। साइन का कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट सी ओवर ए। अब इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ये प्लस ओवर प्लस, फाइनल आंसर प्लस। इसी तरह कॉस का सीकेंट होता है, सीकेंट ए इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल सी बाय बी, तो ये प्लस ओवर ये बेस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट के बाद हमारे पास कॉट आएगा टेंजेंट का, और ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर पी। इसको हमने क्या कहा था, बी ओवर ए इज इक्वल टू बेस हमारे पास नेगेटिव ओवर ये परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें जस्ट आपके पास साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव है, उसके बाद बाकी जितने भी बाकी यानी जो चार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं वो नेगेटिव, जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए एक निशानी इसके लिए कि आप इसको कह दें कि इसमें एस पॉजिटिव, एस मीन साइन और उसका रेसिप्रोकल, उसमें ऑल पॉजिटिव यानी ए पॉजिटिव, इसमें एस पॉजिटिव। अब इसी तरह हमने थर्ड बनाना है और फोर बनाना है, तो इसको देख लें। थर्ड क्या बनेगा इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारे पास बी, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट ए, और ये हमारे पास 90। जी अब इसके रिलेशन निकालें इसी तरह। जी साइन का क्या बनेगा, साइन ए। अब अकॉर्डिंग टू ए, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस ही है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। जी साइन ए हमने निकालना, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बाय सी, ए ओवर सी। ए हमारे पास नेगेटिव ओवर हाइपोटेन्यूस हमारा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। इसी तरह कॉज है, कॉज ए इज इक्वल टू, अब ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, बी बाय सी हो जाएगा, बी बाय सी इज इक्वल टू बेस है हमारे पास नेगेटिव ओवर हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास। उसके बाद टेंजेंट का देख लें, तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा ए ओवर बी, ए ओवर बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव ओवर बेस भी नेगेटिव, माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इनके रेसिप्रोकल देख लें। अब इसमें देख लें थर्ड में सिर्फ टेंजेंट हमारा पॉजिटिव है, बाकी साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा हमारे पास, कोसिकेंट, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू जी ये क्या बन जाएगा हमारे पास सी ओवर ए, सी बाई ए इज इक्वल टू ये प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास ये रेसिप्रोकल सी बाय बी, तो ये प्लस ओवर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एक रह गया, वो इधर देख लें। सीकेंट के बाद टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल बी बाय ए, तो ये माइनस ओवर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर इस कोऑर्डिनेट में देखें तो हमारे पास जस्ट टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसमें कह देंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी पॉजिटिव। जी लास्ट हमारे पास रह गया, लास्ट क्या होगा,
इसको देख लें, इसकी भी ट्राइंगल कंप्लीट करें। जी ये 90, उसके बाद ये नाम इसको दिए हुए सी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट ये ए और बी के अपोजिट ये बी, और ये राइट एंगल कंप्लीट है हमारे पास। अब इसकी कैलकुलेशन भी अकॉर्डिंग टू ए जो है आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर और एडजेसेंट बे है और एडजेसेंट इसके बेस है, और सी के अपोजिट जो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। जी अब इसे कैलकुलेट करें। क्या बनेगा हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ए बाय सी। अब परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव ओवर ये पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद कॉस को देख लें, कॉस क्या बनेगा, कॉस ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस बी बाय सी, बेस हमारे पास पॉजिटिव ओवर हाइपोटेन्यूस बी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस। उसके बाद टेंजेंट को देखें तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बाय बी, परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव ओवर बेस हमारे पास पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जी अब इन बेसिक में हम देखेंगे तो कॉस ए हमारे पास पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है, टेंजेंट भी नेगेटिव है। इसी तरह अब इनके रेसिप्रोकल होंगे, तो रेसिप्रोकल देख लें, साइन का कॉसिकेंट आ जाएगा, कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू, इसको करें चेंज, रेसिप्रोकल सी बाई ए हो जाएगा, प्लस ओवर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट ए इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल सी बाय बी, तो ये प्लस ओवर प्लस, आंसर प्लस। अब देख लें नेक्स्ट हमारे पास कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू ये होगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल बी बाय ए, ये प्लस ओवर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जी तो ये है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव हैं, कॉस ए पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ए पॉजिटिव है। तो इसमें अगर देखें तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास सी पॉजिटिव है। तो ये इसकी पूरी डिटेल थी। अब जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आनी आगे आप इसको कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है, उसने कहा फाइंड द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके साइन निकाल के दें। आपको अब पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। अब दोबारा ज़रा गो थ्रू करें, क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव है। जब भी क्वाड्रेंट 1 की बात होगी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। जब क्वाड्रेंट 2 की सेकंड की बात होगी तो इसमें जस्ट साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बस आप जो पॉजिटिव है उनको माइंड में रखें, नेगेटिव को इग्नोर करें। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो इसमें जस्ट टेंजेंट पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, और इसमें कॉस पॉजिटिव है। तो इसके लिए एक वो लिखते हैं, शॉर्टकट भी लिखते हैं ASTC। जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा और इसका मतलब ऑल पॉजिटिव है। ये S जो है सेकंड नंबर पे है सेकंड क्वाड्रेंट को, और S से मुराद साइन पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। इसी तरह ये थर्ड पे है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है, और फोर्थ में ये C हमारे पास फोर्थ नंबर पे है तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप इसको इस तरह माइंड में रखेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। इसको दोबारा अच्छी तरह देखें, आप अपनी कॉपी पर ड्रा करें और अच्छी तरह इसको करें, ये चीज़ समझें, ये ट्रायंगल्स को खुद ड्रा करें और इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन निकालें। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आसान है। हाँ फिर भी कोई इशू होगा नहीं, ये जितनी डिटेल से बता दी इसमें कोई मसला नहीं आएगा, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे, कोई भी इसमें फिर मसले मसाइल आएंगे वो देखते रहेंगे साथ साथ। अब ये हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं
क्योंकि प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, थ्योरी ही कर रहे। आज हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम इसकी एक्सरसाइज को टच कर सकें, तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। जी एक्सरसाइज 9.2 पे हैं। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, इनके साइन निकाल के दें। अब फर्स्ट है इसमें साइन 160। अब देखिए एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पार्ट 1 है हमारे पास साइन 160 डिग्री। जी अब वो बातें अप्लाई होना शुरू हो गई। अब देखते हैं 1 बाय 1 जितने भी हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट किए क्या वो अप्लाई होते हैं नहीं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे कितने थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया प्रीवियस लेक्चर में 160 डिग्री। फिर मैंने ये समझाया था कि आपने कोऑर्डिनेट चेक करना है, कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में फॉल कर रहे हैं। अब इसका अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करें तो ये हमारे पास 0 है, ये 90 है, ये 180 है, उसके बाद ये 270 है और ये दोबारा 360। एंगल रोटेशन आपकी जैसे रोटेशन कंप्लीट होगी तो ये 360 तक एंगल चला जाएगा। अब ये चेक करें किधर आ रहा है 160, 0 और 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इधर फॉल नहीं कर रहा। 90 और 180 के बिटवीन कहीं आएगा हमारे पास 160, वो मे बी इधर हो सकते हैं। तो इस एंगल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 160 है। जी किस कोऑर्डिनेट में आ गया हमारे पास, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। जब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आया तो सेकंड में आप देखना है कि इसका साइन क्या है। जो आपके पास यहाँ फंक्शन यूज़ हो रहा होगा उसका साइन चेक करना है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन क्या था, अभी जो हमने टॉपिक किया उसके अकॉर्डिंग साइन हमारा पॉजिटिव था। तो इसमें देख लें वही फार्मूला अगर देखें एस टी सी वाला, सेकंड एस जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट और साइन का मतलब साइन पॉजिटिव। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, तो इसका जस्ट साइन बताना था, ये प्लस है या माइनस है। तो ये हमारे पास प्लस है, ये हमने इसे बताना था। तो इसका साइन क्या बनेगा हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। हाँ आगे रिजल्ट्स जो भी हैं अभी हम रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, अभी वो हमसे जस्ट साइन पूछ रहे हैं, हम उसको साइन बता रहे हैं कि ये प्लस है या माइनस। हाँ इसका जब सोल्यूशन कहेगा कि इसको सॉल्व करके दे फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। अभी इसका साइन था तो ये मैंने बता दिया। अब देखें एक ही बताना था प्लस है या माइनस है, इसके लिए हमें कितनी बड़ी कैलकुलेशंस पीछे थ्योरी की करनी पड़ी, क्योंकि इधर तो यूज़ होनी है, आगे भी इसका डेफिनेटली पूरी ट्रिग्नोमेट्री में रोल है। तो हम इसको साथ साथ देखते चले जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास cos 190, सेकेंड है cos 190। अब इसमें देखें ये किधर फॉल करेगा, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। अब ये 180 से डेफिनेटली ज़्यादा है तो 270 से कम है, यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास 190 बनेगा। अब किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट 1, ये कोऑर्डिनेट 2 और कोऑर्डिनेट 3। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में चेक करना है कॉज हमारे पास क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमें पता है कि थर्ड में जस्ट टेंजेंट पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो कॉज जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा। बस ये बताना था उसे। ये एमसीक्यूज है, डेफिनेटली आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला चक्कर ही नहीं है। ये जस्ट आपसे 1 नंबर के एमसीक्यूज, और वो भी पूछे या ना पूछे, लेकिन एमसीक्यूज कन्फर्म है इधर से बनेगा। अगर उसने उठाया तो यानी एमसीक्यूज वो आराम से यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद है टेंजेंट 115।
अब इसको देख लें, ये क्या बनेगा हमारे पास, 0 है, 90 है और 180 है। 115 90 से ग्रेटर है, 180 से बिलो है, डेफिनेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड में हमारे पास टेंजेंट, सेकंड में जस्ट साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद 4 है, 4 क्या बनेगा जी, सीकेंड 245। हाँ, अब इसको देख लें, 0 है, 90 है, 180 है और ये 270 है। अब 245 180 से ग्रेटर है, 270 से बिलो है, यहाँ कहीं आएगा। इसमें 1 2 3 ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में अब सीकेंड क्या होगा, आप बेसिक पे जाया करें। सीकेंड किससे जनरेट हुआ, ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड जो है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखें कॉस क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जस्ट टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। इट मीन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी हमारा नेगेटिव है। अगर कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंड भी नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉट 80 है, कॉट 80। अब ये सिंपल है, 0 और 90 के बिटवीन आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में ये साइन कॉस टेंजेंट का कोई मसला नहीं, फर्स्ट में टेंजेंट भी पॉजिटिव है और कॉट भी। कॉट क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो दोनों वहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लास्ट इसका कोसिकेंट 297। अब ये क्या बनेगा, आप इसको देख लें, ये 0 है, ये 90 180 270 और ये दोबारा यहाँ 360, रोटेशन कंप्लीट। अब 297 है, अब ये देखें 180 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से चलेगा यहाँ 1 2 3 और ये 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में कोसिकेंट देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, ये साइन का रेसिप्रोकल है, और फोर्थ में जस्ट कॉस पॉजिटिव है, इट मीन साइन भी नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी नेगेटिव है, तो ये माइनस है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 9.2 का। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आसान था। अब इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल देखेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, आसान थी अगर आपने पीछे थ्योरी कर ली है। अगर थ्योरी नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मसला क्रिएट कर देंगे। तो ध्यान से करें, डेली करें, रेगुलर करें। कोई मसले मसाइल हैं तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।